हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 23 जनवरी 2025 और आज है थर्सडे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो निफ्टी ने थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट दिया है और निफ्टी मिड कैप में आज एक थोड़ा सा बाउंस आया है। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट हैज टर्न पॉजिटिव। आप देखेंगे 23,270 के ऊपर मार्केट निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव होगी और 23,425 जो इसने अभी 2 दिन पहले एक बहुत भारी गिरावट दी थी उस दिन के ऊपर अगर जाएगी निफ्टी तो थोड़ा अप मूव आ सकता है। बट अगर लो ऑफ 22,975 ब्रेक होता है तो और गिरावट आ सकती है। मतलब अभी मार्केट में बहुत इनडिसाइसिवनेस है। मैं कहीं भी जाऊं इससे पहले मुझे कुछ आप लोगों को एड्रेस करना है कि आप लोग लिखते हैं कि हम पहले अपनी पोजीशंस लेके आपको देते हैं। आप लोग किस तरह की बातें करते हो? I'm a SEBI registered research analyst. I cannot do it. My team cannot do it. आप लोग लिखते हैं कि बड़ी बड़ी पोजीशन ले लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं, कहीं किसी के अकाउंट में नहीं ले सकते हम। और हम अपने कहीं पे भी जहाँ पे भी हम ट्रेड करते हैं या देखते हैं एनालाइज करते हैं, हम कहीं पे भी ट्रेड नहीं ले सकते। आप लोग बिना बात की बातें मत लिखा करिए, आके अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको इतना लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो आप मत करिए यहाँ पे, है ना। आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप आके उल्टा सीधा लिखना तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। और आपको अगर सेबी के रूल्स नहीं है पता है तो जाके एक बार पढ़ लीजिए क्या रूल्स है। अगर हम उनको कंप्लाई नहीं करेंगे तो व्हाई शुड आई बी हैविंग द रजिस्ट्रेशन, यू नो। तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, आपको पता नहीं है शायद। आप जाके पहले रूल्स पढ़िए, फिर उसके बाद आके यहाँ पे जो लिखना है वो लिखिए। और बहुत सारे आप लोग कुछ कुछ भी लिख देते हो कि अभी मार्केट गिर रहा है, राइट। कोई बोल रहा है आपने ये दिया था मैंने वो ले लिया, उसमें 40% लॉस है। मार्केट क्या चल रहा है क्या? मार्केट भी देखो ना कितनी बुरी तरह गिरा पड़ा है। जिस दिन मार्केट चलेगा उस दिन ये आपके स्टॉक्स जो है भागने लगेंगे। आप उस दिन कुछ नहीं बोलते हो। आप लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस लेते हो, बड़ी बड़ी पोजीशंस लेते हो, और फिर जब चलता है तो ठीक है, कोई एक शब्द नहीं बोलता। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप आके इतनी बातें बोलते हो। क्यों करते हो इतने बड़े बड़े ट्रेडिंग? आपको दिख नहीं रहा है मार्केट कैसे वोलेटाइल हो रखा है? इस वोलेटाइल मार्केट में व्हाई डू यू हैव टू ट्रेड बिग क्वांटिटीज? बट आप लोगों को तो करना है, आपको तो सट्टेबाजी खेलनी है तो करो फिर। बट डोंट कम एंड राइट हियर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग एनी ऑफ योर क्रैप। आप लोग करिए जो आपको करना है, हम केवल सिंपल रिसर्च करते हैं, दैट्स इट। और आप लोगों को एजुकेट करते हैं स्टॉक मार्केट में। बट आप लोग क्या पोजिशनल साइजिंग लेते हो, क्या करते हो, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। लॉस भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है। तो अगर आप प्रॉफिट बनाते हो तो लॉस भी आप ही बनाओगे, राइट। जितनी बड़ी क्वांटिटी लोगे उतना बड़ा आपका प्रॉफिट होगा, उतनी बड़ा आपका लॉस होगा। तो यहाँ पे आके बार बार बोलना, कुछ भी बोल देना इज नॉट करेक्ट थिंग। तो एनीवे, आप बात करते हैं कि आज कहाँ पे अच्छा बाउंस आया। आज सबसे अच्छा बाउंस आया है आईटी सेक्टर में। एक्चुअली कल से ही बाउंस आना शुरू हो गया था और उसके चलते आप देखेंगे आज जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक थे, चाहे वो कोफोर्ज था, चाहे वो परसिस्टेंट सिस्टम था, या हमने पीडीलाइट दिया था सुबह आपको, उसमें जबरदस्त ब्रेकआउट आया था। डिक्सन में जबरदस्त ब्रेकआउट आया। एंड यू नो, डिक्सन इज वन स्टॉक जो कि हर टिप पे आपको अपॉर्चुनिटी देगा। आपको यू नो, आप लोग आई डोंट नो किस हिसाब से ट्रेडिंग करते हो, बट मैं बार बार बोलती हूँ मुझे डिक्सन पसंद है। डिक्सन इज अ गुड क्वालिटी स्टॉक। Amber Enterprises is a good quality stock. These are all make in India companies. आप देखो आज के दिन इसमें भी बाउंस आया। केन्स टेक्नोलॉजी, जिसमें इतने 2 दिन इतनी भारी गिरावट आई, आज इसमें भी बाउंस आया। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि हर डिप अच्छे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी होती है। बैठ के रोने का समय नहीं होता है कि गिर गया, मैंने इतना लिया था, 40% लॉस हो गया, 20% लॉस हो गया। अरे ठीक है, मार्केट जिस दिन चलेगा आपको ये लीप्स एंड बाउंस में आपको पैसे देगा, उतनी फास्ट स्पीड से ऊपर चलेगा। तो अभी एक बार चल के क्या देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली लाइज अहेड, है ना। आगे क्या होने वाला है, हालांकि ये प्रिडिक्शन करना बिल्कुल बेकार की बात है। बट आज एक निफ्टी मिड कैप में थोड़ी बाइंग आई है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आज लाइव मार्केट में आपको दिया था गो डिजिट, राइट। इसके बहुत सारे रीजंस थे। गो डिजिट जो है, इन्होंने 176% अपना रेवेन्यू मल्टीप्लाई किया है। 176% इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। मेरे हिसाब से अभी भी इसमें बाइंग है। और ये जो स्पेस है काम का, ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि दे आर इनटू डिजिटल इंश्योरेंस, राइट। एंड अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स लाइक विराट कोहली endorses this product, and not that कि भाई उनको तो जो मिलेगा वो करेंगे endorse, right, but मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट भी अच्छा है बिकॉज इंश्योरेंस सेक्टर इज ऑलवेज वेरी वेरी गुड। बिकॉज आप देखो कितनी बार आप इंश्योरेंस अपना क्लेम करते हो, वेरी फ्यू टाइम्स, राइट, बट एवरीबडी हैज टू डू इंश्योरेंस। सो आज की जो वॉल्यूम्स आए हैं दे इंडिकेट दैट द स्टॉक
should give a good reversal. आपका accumulation zone रह सकता है 276 का, जो इसने लो लगाया है, और जो इसका IPO लाइक लिस्टिंग डे का भी लो है। तो 276 पे आप और accumulate कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं 341 के ऊपर, और टारगेट आपको 350, 360, 375 एंड 400 के बाद, अगर ये 406 या 407 जो इसका लाइफ टाइम हाई है उसके ऊपर चला जाता है, तो आपको इसमें 500, 600, 700 ये सारे टारगेट्स 1-1.5 साल के अंदर आपको आते हुए जरूर दिखाई देंगे। अगर आपको वेल्थ मल्टीप्लाई करनी है तो अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ेगा, राइट? तो ये मेरा पहला स्टॉक है जिसको कि मैं रडार पे रखूंगी। इसको ऑलरेडी हमने बाय दे दिया है, बट अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो लॉन्ग टाइम के लिए इसको होल्ड करिए। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है, आप जाके इसके फंडामेंटल स्टडी करिए, ये सब मैं यूट्यूब पे आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, राइट? एरोफ्लेक्स इज माय नेक्स्ट स्टॉक, राइट? एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, ये भी रिसेंटली लॉन्च्ड आईपीओ है। मैंने, अगर आप लोगों को किसी को याद हो, somebody who's been part of YouTube, मैंने इसको यहाँ पे कहीं पे बाय के लिए दिया था, इस जगह पे एक्यूमुलेशन जोन बोला था, वहां से नीचे भी डिप हुआ था, और उसके बाद जब इसने चलना शुरू किया तो आप देखिए इसने चलते चलते 161 से जाके 256 का हाई लगाया। थोड़ा सा पेन दिया था इस स्टॉक में, नीचे गया था, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम लगाया और फिर एक हायर लो लगा के और फिर ये स्टॉक ऊपर की तरफ चला है। तो अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है उनको लेके रखना में ही समझदारी होती है, बट आप लोग तो कितना दुखी हो जाते हो, कितना परेशान हो जाते हो, कितना लिखते हो जगह जगह जाके कि मैंने ये लिया था, ये 10% डाउन है, वो 20% डाउन है। अरे सो व्हाट, एक्यूमुलेट मोर। आप लोगों को क्या चाहिए, आज लिया है तो कल 20% चल जाए, ऐसा नहीं होता मार्केट में। आप लोग इसका इस अंदाज से आते हैं तो प्लीज इस चैनल पे मत आइए, ये चैनल उस जगह के लिए नहीं है। तो एरोफ्लेक्स में भी जब ये लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करेगा, 257 को ब्रेक करेगा, तो आपको इसमें एक स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस या एक आप इसमें एक्यूमुलेशन जोन रख सकते हैं ऑफ अबाउट 220 का। वहां से एक्यूमुलेट करके आप इसमें ऊपर की तरफ 280, 300, 320 ये सारे टारगेट्स एरोफ्लेक्स में देख सकते हैं। और ये सारे स्टॉक्स मैंने स्टडी किए हुए हैं प्रॉपर्ली, आप लोगों के साथ स्टडी किए हुए हैं, इनके फंडामेंटल स्टडी किए हुए हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाला है वो है KRN हीट। ये मैं अभी भी आपको 2-3 दिन पहले बाय के लिए दिया था, जिस दिन ये कैंडल बनी थी 20 जनवरी को मैंने ये स्टॉक आपको दोबारा से दिया था, और अब ये फिर से 905 के ऊपर अगर जाएगा तो ऊपर चलने के लिए तैयार है। आप इसको भी रडार पे रख सकते हैं, राइट? दिस स्टॉक कैन ऑल्सो बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टेक एन एंट्री फॉर लॉन्ग टर्म। और मैंने जैसे बोला था इसका टारगेट मुझे 1200 तक का आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी एंट्री 905 के ऊपर रहेगी, तो 300 पॉइंट्स का मूव, दैट्स अबाउट 30% मूव आने वाले कुछ समय में मुझे दिखाई देता है, क्योंकि मैं इसके स्टडी कर चुकी हूँ फंडामेंटल्स। आई एम नॉट गोना स्टडी देम अगेन, राइट? सो लास्ट स्टॉक जो मैं आपको देने वाली हूँ वो है रेडिंगटन, राइट? आई हैव बीन जस्ट टॉकिंग अबाउट इट फॉर सो लॉन्ग, राइट? आप लोगों को लगातार बोलती जा रही हूँ रेडिंगटन। अगर आप लोग नहीं जानते कंपनी क्या करती है तो जाके सर्च करो इसके बारे में, राइट? आई एम 100% श्योर आप लोग पहली बात तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होगे, और न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो आप ये नहीं ध्यान करते होगे कि जो फ्रंट पेज पे एड्स आते हैं वो सारे इस कंपनी के द्वारा आते हैं। ये कंपनी फ्रंट पेज पे ऐड देती है, और ये करती है मार्केटिंग एप्पल के जितने भी गैजेट्स हैं, चाहे वो एप्पल के आईपैड्स हो, फोन्स हो, या फिर लैपटॉप्स हो, जितने भी, उनका मार्केटिंग इंडिया का इनके पास है। नॉट ओनली इंडिया, दे हैव इट साउथ अफ्रीका ऑल्सो, राइट? रेडिंगटन, सी हियर, एप्पल से इनका 30% का रेवेन्यू है, राइट? एनीवे मैंने ही आपको बता दिया, बट एनीवे यू कैन ऑल्सो गो एंड डू द रिसर्च। सो दे आर बेसिकली हैविंग solution support services in India, the Middle East, Turkey and Africa. ये चार कंट्रीज को ये लोग देखते हैं, मतलब चार रीजन्स को, इंडिया, मिडिल ईस्ट, टर्की एंड अफ्रीका। और यहाँ से आफ्टर सेल्स प्रोवाइड करते हैं फॉर एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए, एप्पल, नोकिया, Amazon वेब सर्विसेज, सिस्टमैक्स सॉल्यूशंस, हिताची, रेड हैट, सैंडिस्क, मैकवी सिक्योर, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इनके अगर रेवेन्यू की बात करें तो एप्पल से 30% है, HP से 11% है, डेल से 7% है, लिनोवो से 6% है, सैमसंग से 5% है एंड 41% फ्रॉम अदर्स। और अगर हम बात करें कि
इनके रेवेन्यू की। तो एक चीज जो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगती है वो है कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन केवल 2% का है, बट दे डू हैव ह्यूज सेल्स, राइट, दे हैव ह्यूज सेल्स, और इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है ना वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, राइट। 432 थे करीब 3 साल पहले और अभी भी 432 पे है। तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर नॉट वेरी नॉट इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, बट येट यू कैन सी दैट दे आर क्वाइट स्टेबल। और ईपीएस इनका स्टैंडर्ड है, स्टेबल है, नॉट अ बिग इशू। एंड सो जहां तक नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर की बात है तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 11 ईयर्स में इनका जो प्रॉफिट्स है वो 3.5-4 टाइम्स हो चुके हैं। तो अगर हम इनके रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं और देयर इज अ डिक्लाइन इन देयर बोरोइंग्स, राइट, तो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। और अगर हम बात करें कि प्रमोटर्स की होल्डिंग की तो 39% से इन्होंने 60% किया था और फिर रिड्यूस करके 58, नो दिस इज एफआईआईज होल्डिंग, सॉरी दिस इज नॉट प्रमोटर्स होल्डिंग, दिस इज एफआईआईज होल्डिंग। और अगर आप डीआईएस की बात करते हैं तो a lot of DIs are invested like HDFC mutual funds, HDFC trustee company, ICICI Prudential, Tata mutual funds, Tata mutual fund, blend fund, what etc. Government of India doesn't have any participation, but public has quite a good holdings here. So Cinex Mauritius Limited is invested heavily, 24%, and Adi Financial Advisors have a stake of about 1%. So Reddington also have already given, and it looks very promising. Once again, आपका बाइंग का अपॉर्चुनिटी आएगा 231 के ऊपर और पहला टारगेट आपका 237 का रहेगा, 6 पॉइंट्स का रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, बट 231, 239, 230, 237 और 238 को क्रॉस करेगा तो आप इसमें 240, 250, 260, 270, 280 ये टारगेट्स आने वाले समय में देख सकते हैं। आप प्राइस देख सकते हैं, वॉल्यूम्स देख सकते हैं, अर्निंग आने वाली है, अर्निंग से जस्ट पहले आप देख सकते हैं प्राइस में बिल्डअप हो रहा है। तो मेरे हिसाब से होपफुली अर्निंग शुड बी बेटर, बट अगेन it's market, right? You can't take anything for believing that it's going to be 100%. तो आप छोटी क्वांटिटीज लगाइए और छोटी छोटी क्वांटिटी ट्रेड करिए। अगर इंट्राडे ट्रेड मिल जाते तो फाइन, बट आज का डेट वो नहीं है कि आप बड़ी क्वांटिटी में लेके स्टॉक्स को बैठ जाए। डोंट डू दैट। सो इतना ही आज के लिए। 237 पे आप इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। 231 से 237 एंजॉय करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और 237 238 के ऊपर जाने के बाद ये आपको 240, 250, 260 ये सारे टारगेट्स देगा। तो 4 स्टॉक्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, एरोफ्लेक्स, गोडिजिट, केआरएन एंड रेडिंग, ये 4 स्टॉक्स आप अपने रडार पे रखिए। I'll also be updating you in the live market on the channel, on the Telegram channel, and stay tuned। और अगर आप ये नहीं जानते कि हमारे चैनल का लिंक का है तो इसी वीडियो के नीचे आपको चैनल का लिंक मिलेगा। प्लीज रिमेंबर, हम कोई प्रॉमिस नहीं करते हैं कि आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। नो, माय people in the office also don't handle anybody's account, so please do not come back and say that you have given somebody my account. Did you talk to me? Did you personally speak to me? Did you request them to connect with me? Agar nahi kiya hai, to please don't come and write here. We do not handle anybody's account. With this, I'll be signing off. Take care, and there's no promise of guaranteed returns. It's all probability. Sometimes you get good probability, like आज की जो चारों ट्रेड से सारे अच्छे गए हमारे। हमने सुबह दिया था आपको पिडिलाइट, फिर आपको दिया था ऑरो फार्मा, आपको गोडिजिट दिया था, और आपको एक और स्टॉक, 4 स्टॉक्स दिए थे और चारों में एक जबरदस्त मूवमेंट आया। इसी के साथ साइन ऑफ करूंगी, बट प्लीज जब आके यहाँ लिखते हो ना तो don't just write rubbish. Write what is correct, right? Don't write from your own mindset. Write from what is correct, right? With this, I'll be signing off. Take care and see you in the live market with some more updates, and all the best. Take care.